जुड़े हुए अम्बेडकर नगर से इनपुट हेड सिटी न्यूज के साबदीन जी। मुकाबला काफी कड़ी है और जिस तरीके से आलोक द्विवेदी कह रहे थे कि जब आप बड़े नेता हैं, 5 साल सत्ता में रहे हैं, तो इजी सीट क्यों चुन रहे हैं, सॉफ्ट कॉर्नर क्यों, हार्ड सीट लीजिए, मुकाबला कीजिए। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत को कम या ज्यादा करने के लिए अब घेराबंदी भी शुरू हो चुकी है। खासतौर पर गोरखपुर पर फोकस किया जाए क्योंकि हॉट सीट आज की वही है। प्रियंका के भी जैसे हमने देखा कि करहल में जिस आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है साबदीन, आपकी आवाज। तरह करहल में एसपी सिंह बघेल को उतारा गया है। बीजेपी ने वहां से अखिलेश यादव को घेरा था। तो वहीं दूसरी तरफ आज जब गोरखपुर का चुनाव हो रहा है तो यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही नहीं योगी आदित्यनाथ को घेरा है, यहाँ पर कांग्रेस ने भी घेरा है। रावण है, चंद्रशेखर रावण, उन्होंने भी घेर रखा है। समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ा चेहरा तो नहीं कह सकते लेकिन एक ऐसा चेहरा उतारा है जो ब्राह्मण, क्योंकि वहां पे अभी जैसा बता रहे थे कि ब्राह्मण वहां पर और ठाकुरों में खींचातान रहती है, तो उन्होंने एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा उतार दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी ब्राह्मण चेहरा उतारा है। दलितों को घेरने के लिए चंद्रशेखर खुद मैदान में उतर गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए इस तरह से तमाम जो खड़े किए गए हैं अन्य पार्टियों ने, वो कहीं ना कहीं अब जो राजनीति है, जो जिस तरह वो कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि अब जो राजनीति है सुरक्षित चीज जो लोगों के लिए पहले सुरक्षित रह जाती थी, वहां पर प्रत्याशी नहीं उतारते थे या फिर ऐसा प्रत्याशी उतारते थे जो इस तरह से प्रभावित ज्यादा ना करे वोटों को, तो वो राजनीति में अब बदलाव हो रहा है और ऐसा ही बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं जहां इस समय मौजूद हूं अम्बेडकर नगर में, तो अम्बेडकर नगर की हम बात करें तो ये मायावती का गढ़ रहा है। मायावती यहाँ से सांसद भी रही हैं, विधायक भी रहे हैं, और वहाँ यहाँ पर अधिकतर जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, बसपा यहाँ से बहुत मजबूती से लड़ती है। यहाँ से दो जो मजबूत कैंडिडेट थे, या कहें दो हाथ जो थे उनके, एक राम अचल राजभर और दूसरे लालजी वर्मा, ये मजबूत सिपाही थे मायावती के, और दोनों टूटकर इस बार समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। और यहाँ से वो हमेशा जीतते रहे हैं, 5 बार से लगातार लालजी वर्मा जीत रहे हैं और फिर इस बार वो दावेदारी ठोक रहे हैं। तो इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी ने खुद को अपने आप को मजबूत कर लिया। कम से कम ये 2 सीटें तो उनकी मजबूत हो गई हैं। और ये 2 ऐसे नेता हैं जो अन्य जो अम्बेडकर नगर के विधानसभा है, वो अन्य जो विधानसभा सीटें हैं उस पर भी अपना कुछ ना कुछ छत्र बनाए रखते हैं, तो इसका प्रभाव उन सीटों पर भी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि अम्बेडकर नगर को समाजवादी पार्टी ने मजबूत किया है। वहीं और अन्य जिलों पूर्वांचल की बात करें, क्योंकि अब तक पश्चिमी खेला था वो अखिलेश यादव के हाथ में था। अखिलेश यादव वहां अखिलेश और जैन की जोड़ी देखा जा रहा था, लेकिन अब जब पूर्वांचल जैसे बढ़ रहे हैं तो इधर अखिलेश और राजभर बनाम अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो रहा है। क्योंकि गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, तो पूर्वांचल में राजभर और तमाम जो उनके समाजवादी पार्टी के सहयोगी हैं, वहां मुख्तार अंसारी के बेटे उनके बीच में मुकाबला, बिल्कुल उनके बीच में मुकाबला। रवि अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। रवि अरोड़ा जी, अगर हम